इस प्रकरण में, तीसरे प्रकरण में सुधार से पहले जुड़ाव, ये जो सूत्र है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन, और आज के जमाने को लक्ष्य में रख करके मैं सभी साधकों से कहता हूं कि आज तक जो 4000 मुस्लिम और ईसाई लोगों ने जो मांसाहार का त्याग किया, और उसमें भी 90% ऐसे हैं कि जिनकी उम्र हमसे छोटी है, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले, जहां पर वेजिटेरियन कैंटीन वगैरह भी खुला, उसका एक कारण है ये सूत्र, कनेक्शन बिफोर करेक्शन, कि मैं गुरु हूं, तुम शिष्य हो, चलो नीचे बैठो। नहीं, तुम्हें कहां बैठना है? कुर्सी पे बैठना है, आ जाओ कुर्सी पे बैठो। गर्मी लग रही है, चलो पंखा चालू करो। तुम्हें और लग रही है, एयर कंडीशन चालू रखना है, एयर कंडीशन चालू रखो। क्योंकि हम जहां हैं सभी जीव वहां नहीं है, सबसे पहली बात यह है, और हम जहां हैं वहां से सभी को देखते हैं, इसलिए लगता है कि ये बहुत पापी, ये बहुत बुरा, ये गलत कर रहा है। हम यहां मांस को देखते भी नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति मेरे पास बैठकर मांस खा रहा है, सी फूड खा रहा है, समुद्र के अंदर से जो मछलियां वगैरह ऐसा निकलता है वो खाता है, और मेरा हाथ उसके कंधे पे है, ये सूत्र जेल में अफ्रीका में 7 मर्डर करने वाला कैदी आज चप्पल नहीं पहनता, छोड़ दिया, चींटी को भी नहीं मारूंगा। पहले छूड़ो उससे। और जो उपाश्रय का कहा कि उपाश्रय के अंदर सेल वाली घड़ी पहन के जाते हैं, बार 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 बार, नल ऊपर होता है और बाल्टी नीचे होती है तो पानी भरता है। अब जैसी कुर्सी पर मैं बैठा, उस कुर्सी पर आप बैठे, कैसे ज्ञान आएगा अंदर? नहीं, आप अपने को बड़ा बताने के लिए कुर्सी पे नहीं बैठे, नहीं बैठ सकते तो बैठे ऊपर, ठीक है, मगर ये हुआ कनेक्शन, आपको जैसे जमता हो वैसे बैठो। और उसके बाद सुनते सुनते ऐसा हुआ कि कम से कम सुना तो समझ में आया। यदि पहले दिन मना करते कि कुर्सी पर बैठने वाले कोई नहीं, सब बाहर, तो उसको जो जुड़ने का सेतु था वही तोड़ दिया। और यह सूत्र बहुत उपयोगी हुआ है आज तक पूरी दुनिया में, कि कहीं पर भी जाओ। इसीलिए तो जो कहा ना कि हम वहां पे इमाम के कपड़े भी पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं, वो कहेगी ये पहनो, ठीक है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां पर सामने कुरान रख दो, बाइबल रखो, धम्मपद रखो, ये गीता रखो, रखो। अब सुनो जो मैं कह रहा हूं। सुधार से पहले जुड़ाव। तो बच्चों को भी अपन ऐसे ही, बच्चों को यदि कहते हैं कि बेटा स्कूल जा, तो जोड़ना चाहते हैं उसे अध्ययन के साथ में। उससे पहले उसको बच्चे को भी दिया ना, वो चॉकलेट दी, चल बेटा चॉकलेट देता हूं, ऐसा। तो ऐसे ही अभी जो जीव है, उन जीवों के प्रति ऐसा सम्यक दृष्टियों का भी एक वात्सल्य अंग कहा है। इसलिए कहीं एकांत न हो जाए, और वो एकांत नहीं होता है ज्ञानियों को। अज्ञानता जहां तक है वहां तक ऐसा होने की संभावना है।
इसमें पहले बात ये बताइए, इसलिए जहां हमने भेद कर दिया, भारत जैसी परम पवित्र भूमि, ये परम पवित्र भूमि, ये जो द्रव्य दृष्टि आनी चाहिए, दृष्टि के जोर से ये समझना आप, भारत की भूमि परम पवित्र भूमि, और 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत था ना, परम पवित्र भूमि थी ना, एक रात में ही अपवित्र हो गई। ढाका परम पवित्र भूमि थी, 47 से पहले अपवित्र भूमि हो गई। कहीं ना कहीं हमारा अहंकार ही बोलता है और कुछ नहीं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, ये सब भारत था। इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये जो हमारी, और कल अभी पाकिस्तान, ये जो है वो अपवित्र हो गए। कश्मीर जो अभी दुनिया का स्वर्ग हम कहते हैं, और कुछ दिन के बाद में दुनिया का नरक हो जाएगा यदि पाकिस्तान में चला जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा जन्म हुआ है, उस जगह ने हमें ऐसा पकड़ लिया, जकड़ लिया। इसलिए बर्टन रसल ने अपनी एक किताब में बहुत अच्छा वाक्य लिखा। उसने किताब की शुरुआत में लेखक की ओर से जो लिखते हैं ना, उसमें एक वाक्य लिखा कि मेरे प्रिय पाठक, ये किताब आप सभी के लिए है, और सच कहता हूं, आप जिस देश में रहते हैं उस देश से अच्छा देश दुनिया में और कोई नहीं है। और पोलैंड से, जर्मनी से, इटाली से बर्टन रसल के पास से इतनी चिट्ठियां आई। पोलैंड से एक बूढ़ी औरत ने लिखा कि पोलैंड की तारीफ करने वाले सचमुच पहले आप हो। उसमें ऐसा लिखा ही नहीं था पोलैंड अच्छा है, ऐसा ही लिखा था जहां आप रहते हैं उस देश से अच्छा कोई देश नहीं, क्योंकि वो जानते थे लोगों की मेंटालिटी को। और यही व्यक्ति जो यहां जन्म लेता है और ये देश बहुत अच्छा, और अगले पल में यहां से मर के पाकिस्तान में जन्म हो, भारत के खिलाफ लड़ाई करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो, उससे लेना देना नहीं है कि ये जगह क्या है। तो चाइना और भारत के बीच में कहीं ऐसी दीवार नहीं खींची, पाकिस्तान और भारत के बीच में दीवार नहीं है। वो नक्शे पर समझाने के लिए जमीन को ही देखो तो जमीन है। और यहां उस दृष्टि से कहा कि सारी पृथ्वी, पूरा विश्व में कहीं ऐसा न हो जाए कि यहां के परिवारजनों में नहीं फंसना है तो ऐसी भूमि में भी मैं फंस न जाऊं, जहां देखूं वहां पूरे विश्व में चैतन्य तत्व ही मुझे देखे, ऐसा दिखे कि मुझे कहीं भेद में जाना ही नहीं। और ऐसा जीव ही चैतन्य को उपलब्ध होता है। और ऐसी करुणा से, जो कहा था ना मुंबई में और प्रवचन के बाद में, कि ऐसे जो भाव की पूरी दुनिया के अंदर सब जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वो जो 16 कांड भावना है, उसमें ये भावना ये है कि कोई भी प्रांत हो, किसी भी प्रांत की कोई भी भाषा हो, उस भाषा में उसे भी ये मिले तत्व ज्ञान। 24 तीर्थंकर हुए, सब नहीं, उन्होंने ये भावना के बल पर तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और जरूरी नहीं है कि वो उपदेश देने जाते हो, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति बनती है। भाषा नहीं आती, भाव है कि सभी जीव अपनी अपनी भाषा में, यदि मुझे तागालोग आती तो मैं फिलीपींस के लोगों को तागालोग में समझाता, यदि मुझे मैंडेरिन आती तो मैं चाइनीज लोगों को चाइनीज में समझाता। ऐसा भाव, मगर नहीं आती तो समझा नहीं पाए, मगर भाव था। वो कर्म ऐसा बंधा कि उसका उदय आया तीर्थंकर प्रकृति का, ओम, ये दिव्य ध्वनि छुटी
और चाइनीज व्यक्ति वो चाइना की भाषा में और तागालोग वाला तागालोग भाषा में समझ जाता है। वो जो पहले जो भावना थी वो फलित हुई कि सबको मैं उसकी भाषा में समझाऊं। तत्वार्थ सूत्र में ये सब तत्वार्थ राजवार्तिक श्लोक वार्तिक वो जो उसमें 6ठे अध्याय का 24वां सूत्र है उसमें ये वर्णन किया है। इसलिए आप जो बताते हैं ना ये डेरावासी है, सुबह कोई बता रहा था कि ये डेरावासी है, कौन पूछ रहा है आपको कि आप कहां से आए? यहां हमारे लिए बस चैतन्य तत्व, ये जो परमात्मा आए बस हो गए। इसलिए मुंबई में कहा था ना स्थानकवासी डेरावासी धर्मवासी थोड़ी होता है, धर्म तो ताजा होता है। नई पर्याय जैसे अभी की फ्रेश पर्याय, इस समय की पर्याय में धर्म, ये ताजा धर्म है और उसे हमने वासी धर्म कर दिया। एक एक समय की पर्याय में वो ताजा ही रहता है, नया 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 नया, उसका नाम धर्म है। इसलिए स्थानकवासी धर्म नहीं है, डेरावासी धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, धर्म नहीं है। और किसी भी मत से मुक्ति है, ऐसा कोई मत नहीं कि जहां से मुक्ति न हो, क्योंकि ऐसा कोई कारागृह नहीं जहां से छूटने का उपाय न हो। वो कारागृह में से बाहर निकलने का तो उपाय है ना, उसका भी रहस्य है। क्रिश्चियन को सम्यक दर्शन हो सकता है, मुस्लिम को हो सकता है। सम्यक दर्शन क्रिश्चियन को नहीं होता, मुस्लिम को नहीं होता, जीव को होता है। क्रिश्चियन को सम्यक दर्शन होता है, मुस्लिम को होता है, जीव को होता है। वो जीव है तो क्यों नहीं होगा? सिर्फ उसकी जो मान्यता है, वो मान्यता का आग्रह छूट गया कि ये बात राग में धर्म नहीं है। अब जो जानवर को हो सकता है तो शेर और वाघ को भी हो सकता है, चिड़िया को हो सकता है, उन्हें क्यों नहीं हो सकता? सदाकाल आकाश में उड़ना संभव नहीं है। पक्षियों को भी घोंसले में आना पड़ता है, आए बिना रहते ही नहीं, वे घोंसले में आएंगे, नहीं उड़ सकते सदाकाल। अभी की अवस्था में सदाकाल स्वरूप की स्थिरता में रहना संभव नहीं, तो शुभ भाव में आएंगे, वो घोंसला है। सिर्फ इतनी जागृति बनी रहे कि घोंसला आकाश नहीं है, इतनी जागृति बनी रहे शुभ भाव धर्म नहीं है, उससे भेद ज्ञान हो। इसलिए यहां सुधार से पहले जुड़ाओ। ये इतनी दीर्घ दृष्टि देने वाला जो धर्म है कि यहां से आप कहीं भी गए, ऐसा न हो कि भारत की भूमि का मोह भी आपको पकड़ ले। कोई भी पर, भारत की भूमि भी स्व है या पर है? पर है। परंतु 2400 तीर्थंकर भारत की भूमि पर हुए, ऐसी पवित्र भूमि, परंतु उन्हें कहा कि जब 2400 तीर्थंकरों को भी भूलना है तो वे जहां हुए ऐसी भूमि को नहीं भूलना है।
मृत्यु के समय इस भूमि का भी, इतनी भी भूमि की पकड़ नहीं, उसे कोई लेना देना ही न रहा। बस वो अपने चैतन्य स्वभाव में है कि इस भूमि से भी इतना आग्रह नहीं कि ये थोड़ी प्यारी भूमि। इतनी भी पकड़ न हो। इसलिए ये बात कही है। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे तो गरम ताव आया हो उसे ठंडी दवाई देते हैं, और ठंडा ताव आता है उसे गरम औषधि देते हैं। तो जैसा जीव हो, जहां निश्चय का जोर ज्यादा हो और व्यवहार का निषेध हो, तो उसे व्यवहार की मुख्यता से देंगे। जहां व्यवहार का जोर ज्यादा हो और निश्चय का निषेध करता हो, उसे निश्चय की मुख्यता से उपदेश देंगे। तो जैसा जीव होगा ऐसा उसके लिए उपदेश होगा। इसका रहस्य ये जो सुधार से पहले जुड़ाव में ये है कि द्रव्य दृष्टि हो और पर्याय दृष्टि छूटे। हमारा मूल प्रयोजन ये है, लक्ष्य ये है कि द्रव्य दृष्टि प्रकट हो और पर्याय दृष्टि छूटे। सदा काल ही तो घर में नहीं बैठते, बाहर निकलते हैं। जहां रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, बस वहां से ही। यदि कोई मांसाहार करता है, वो जिस परिवार में जन्मा है वहां पर यही भोजन बचपन से होता है। यदि मेरा जन्म वहां होता तो मैं भी वही करता, उसका जन्म यहां होता तो वो नहीं करता। तो जो किसी भी व्यक्ति का जो बाहर का आचरण देख करके, इसमें जो दृष्टांत दिया, बाहर का आचरण देख करके उसके प्रति जो हीनता वाला भाव है, वो हीनता वाले भाव से हमारा संसार है बढ़ता है। इसलिए कृपालु देव ने गांधी जी को कहा था, लिखा था पत्र में कि सांप को न मारोगे तो तुम सांप को नहीं बचाते हो, अपने को अधोगति में जाने से बचाते हो। जब गांधी जी ने पूछा कि सांप करड़वा आवे तो मारवो के नहीं, 27 प्रश्न जो पूछे थे उनमें ये प्रश्न था। सांप काटने आए तो उसे मारना या नहीं। यदि नहीं मारते हो और बचाते हो तो सांप को नहीं बचाते हो, अपने को ही अधोगति से बचाते हो। तो किसी को यदि पर्याय दृष्टि से न देख करके परमात्मा के रूप में देखते हो तो उन्हें मोक्ष नहीं भेजते हो, अपने को मोक्ष की ओर ले जाते हो। इसलिए यह द्रव्य दृष्टि की बात कही। और लेना देना भी कुछ नहीं होता। आज ये जो चेहरे नजर के सामने दिखते हैं, पूर्व भवों में, अनंत अनंत भवों में ऐसे अनंतानंत चेहरे सामने आए, और जब सामने आए तब उनका प्रभाव स्वयं पर इतना पड़ा कि स्वयं की ओर दृष्टि नहीं हो सकी। इसलिए इस अवस्था में ये सब चेहरे सब गौण हो गए।
इसलिए यहां रहकर ही यहां से फासला बना लिया, यहां नजदीक रहकर ही यहां से दूर चला गया। वो एक रहस्य है। इसलिए यहां का गुरुदेव ने शुभ भाव को धर्म नहीं कहा, अधर्म कहा, पुण्य को अधर्म कहा। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुदेव कहते थे कि शुभ भाव धर्म नहीं है। शुभ भाव धर्म नहीं है ऐसा गुरुदेव कब कहते थे? कहां कहा गुरुदेव ने कि शुभ भाव धर्म नहीं है? बताओ कहां कहा? कि प्रवचन में कहा कि प्रवचन ये क्या था? शुभ भाव ही तो था। शुभ भाव जो है उसे शुभ भाव आए और उसे धर्म माने वह अज्ञानी, और शुभ भाव धर्म नहीं है इसलिए शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्ते वो भी अज्ञानी। शुभ भाव जो है उसे धर्म माने है और धर्म माने वो अज्ञानी, और शुभ भाव धर्म नहीं है इसलिए शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्ते वो भी अज्ञानी। और शुभ भाव आए बिना न रहे और ये जागृति कि मैं चैतन्य मात्र हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं, आए सो आए न आए ना आए, जब मेरा स्वरूप ही नहीं तो ये जो भेद ज्ञान रूप जागृति उसका नाम है सम्यक दृष्टि। गुरुदेव तो यहां तक कहते थे कि कौवे से भी गया यदि दूसरों को स्वयं को पता हो और ये भाव न आए कि मैं दूसरों को ये बात बताऊं। इसलिए तो छठे गुणस्थान तक महाव्रतियों के भी उपदेश कहा, और ये कहा कि महाव्रतियों के भी नहीं, असली गुणस्थान तो उपदेश का मुनियों का ही कहा। छठा गुणस्थान 13वां और छठा विकल्प पूर्वक होता है वो छठा, बिना विकल्प का 13वां। आता है मगर उसमें मेरा कुछ नहीं। इतनी साक्षात जागृति घास उग गया, कपास के आसपास घास उग गया, ये रखने योग्य नहीं है, ये पाक को नुकसान करने वाला है, और उसके भी पैसे देकर के वो निंदामण वो कराना पड़ता है। तो शुद्ध भाव के साथ में ये शुभ भाव है, ये शुभ भाव को उतना ही हे जाने, थोड़ा कम ज्यादा नहीं हो, हे तो उतना ही जाने जितना अशुभ को हे जाना, शुभ को उतना ही हे जाने और माने। श्रद्धा में तो इतना ही, ऐसा ही कि हे है। फिर भी ये आए बिना नहीं रहता। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि शुभ भाव आए बिना नहीं रहता, आए बिना नहीं रहता, आए बिना नहीं रहता। तो लोग कहते कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों कहते हो, आए बिना नहीं रहता? ऐसा कहो नहीं, आना चाहिए। तो गुरुदेव कहते कि आना चाहिए, ये कहने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तुम लोग जिस कारण से ये कहलवाना चाहते हो उस कारण से ही हम कहना नहीं चाहते कि आना चाहिए। तुम उपादेय बुद्धि से कहलवाना चाहते हो,
बाकी भाषा में यदि कह दिया तो कह दोगे आना चाहिए, शब्दों को नहीं पकड़ना। व्यवहार की भाषा में बोल दे भाई दया दान भक्ति का भाव तो आना चाहिए, बोल दिया व्यवहार में, मगर वो शब्द को यदि पकड़ लिया तो फिर उपादेय बुद्धि हो जाएगी। तो भाषा तो ऐसी ही होगी। बच्चे को सुबह उठ करके भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए, तो ऐसा सब बच्चों की जो किताबें है उसमें यही तो लिखा है जाना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा कि बच्चे को जाने का भाव आए बिना नहीं रहता। तो वहां तो उनकी भाषा ही का ही प्रयोग करना पड़ेगा कि बेटा देखो कक्षा में जाना चाहिए, अच्छा सब सुनना चाहिए, तो भाषा तो ऐसी होगी। मगर तुम बड़े लोग जो बहुत बड़े हो गए, आप लोगों के लिए ये कहा कि जिस कारण से कहलवाना चाहते हो कि आना चाहिए, उस कारण से हम कहेंगे नहीं कि आना चाहिए, आए बिना नहीं रहता। लेकिन तुम सोचते हो कि एक बार गुरुदेव के मुंह से यह बात निकल जाए कि आना चाहिए, हम पूरी दुनिया में दुंदुभी पीट दे कि गुरुदेव ने कहा शुभ भाव तो आना चाहिए। रहस्य है। इसलिए पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो शब्दों की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई नहीं है। और जिसे सत्य को पाना है वहां लड़ाई कहां, क्योंकि सत्य शब्दों के पार है। जहां जहां तक शब्दों की पहुंच है वहां सत्य नहीं है। जहां शब्दों की पहुंच अटक गई बस वहीं पर ही सत्य की शुरुआत हुई, उससे पहले सत्य है ही नहीं। शब्द जहां तक है वहां सत्य नहीं है, जहां तक व्यवहार है वहां निश्चय नहीं है, क्योंकि शब्द सब व्यवहार है और सत्य है वो निश्चय है। भाव संबंध जैसा है। इसलिए तो दो व्यक्ति कमरे में मिले, अंदर कमरे में मिलके क्या हुआ तीसरे व्यक्ति ने देखा ही नहीं, वो बाहर था। वो कैसे कहेगा कि अंदर क्या हुआ, जिसने देखा ही नहीं अंदर क्या हुआ। अब जब पर्याय का द्रव्य से अभेद ऐसा अनुभव हुआ, पर्याय द्रव्य से मिली, तब वाणी थी वो तो बाहर थी, अंदर वाणी कहां थी अनुभव में। तो वो वाणी बताएगी कैसे कि अंदर अनुभव में क्या होता है। इसलिए वाणी में अनुभव आ ही नहीं सकता, अनुभव अनुभव है एक। तो फिर ये वाणी क्यों? सिर्फ श्रोताओं के अंतर में प्यास जगाने के लिए, अनुभव नहीं कराना। वाणी सुनकर किसी को अनुभव हुआ नहीं, वाणी सुनकर एक सी प्यास जगती है कि ये क्या होगा तत्व, लाओ मैं खोज करता हूं। एक खोज शुरू हो, उसके लिए ही सिर्फ वाणी उपयोगी है बस। आत्मा के अनुभव के कारण काल में क्या होता है ये बताया नहीं जा सकता। इतनी ही चर्चा की जा सकती है कि किन कारणों से हम अनुभव तक नहीं पहुंचे हैं, वो चर्चा हो सकती है। इसलिए कबीर ने कहा क्या कहे तो कहे क्या, गुरु के मुंह से सुन के आए और दूसरों को सुना रहे मगर सुना नहीं पा रहे। कबीर कहते हैं कहे तो कहे क्या, ये क्योंकि जो सुनने वाला है वो बोलता नहीं है और जो बोलने वाला है वो सुनता नहीं है। जिसने सुना था गुरु से वो बोलता नहीं है, कान सुनता है वो बोलता नहीं, और मुंह से बोलता है मगर वो सुनता नहीं है, इसलिए मैचिंग नहीं होता है। अनुभव का वो बाहर आ ही नहीं सकता। वो बताने के लिए कान का और मुंह का दृष्टांत दिया कि जिसने जाना है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है उसने जाना नहीं है।
जाना है ज्ञान में, बोलता नहीं। तो ये तीसरे प्रकरण में कनेक्शन की चर्चा हुई और ये कहा कि हरेक व्यक्ति को अपनी तरह अपने ही इशारे पर चलाने की कोशिश न करे, क्योंकि हो सकता है उसके जीवन की भी एक लंबी यात्रा हो। आप और हम आज यहां खड़े हैं और ये सब यात्रा पार कर यहां खड़े हैं, मगर इससे पहले जो लंबी यात्रा करके आए हैं वो हमें याद नहीं है। इसलिए आज कोई व्यक्ति आपकी वेवलेंथ और उसकी वेवलेंथ मैच न होती हो और वो मांस भक्षण करता हो, तो ये मत देखना कि वो नीचा, क्योंकि हम भी तो इतनी लंबी यात्रा करके यहां पहुंचे हैं, उसकी भी एक जीवन की यात्रा है, वो भी पहुंचे। हीनता वाला भाव मिट जाता है इससे दूसरे जीवों के प्रति। एक वाक्य में कहे तो दूसरों की नाव में छेद हो तो हंसना मत, क्योंकि स्वयं की नाव भी तिरी नहीं है, बीच समुद्र में ही है, संसार में ही है, कभी भी छेद हो सकता है। तब फिर दूर से ज्ञाता रह सकता है। चौथा प्रकरण।